हमारी इंडिया में ऐसी कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि आरबीआई ऑथराइज हैं और आप लोगों को 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए का लोन देने का काम करती हैं। अब काफी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन एप्लीकेशन से लोन ले तो लेते हैं, लेकिन वह इनका 1000, 2000, 3000, 4000 भी वापस नहीं कर पाते हैं। अब कोई व्यक्ति अपनी कोई प्रॉब्लम बताता है, कोई व्यक्ति अपनी कोई प्रॉब्लम बताता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई अगर किसी ने आपको 1000, 2000, 4000, 5000 रुपए का लोन समय रहते आपकी जरूरत के अनुसार दे दिया, तो भाई जब आपका काम निकल जाए उसको आप वापस कर दो, बात सिंपल। लेकिन काफी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि जानबूझ करके खुद भी पैसा रोक करके बैठे होते हैं और उनको वापस नहीं करना होता है। उनको ऐसा लगता है कि यार कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अपने मान सम्मान के लिए, पूरी अपनी इज्जत के लिए ये मान करके बैठे होते हैं कि यार मेरी इज्जत पर इसने प्रहार कर दिया, इसने मेरे मान सम्मान को चोट पहुंचा दी, तो मैं इसका घंटा पैसा नहीं दूंगा, जो इसे करना है वो कर ले। और वो अपने यार प्यारों को भी, रिलेटिव को भी, जिन्होंने उनके साथ में ऐसा कुछ किया है कंपनीज के एजेंटों ने, वो उनको भी ये सलाह देते हैं कि भैया तू भी 1 रुपया देने मत, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। अब देखो बात तो आपकी सही है, मैं एग्री करता हूं कि अगर आपके मान सम्मान को चोट पहुंचा दी जाए तो फिर किस बात का पैसा। बट ये कानून इस चीज को नहीं समझता है। कानून कहता है कि भाई आपके पास में ना एक वे है, आपके पास में एक तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि नियम सभी के लिए सही तरीके से बताए गए हैं। अब कानून ये कहता है कि अगर आपके साथ में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कुछ इश्यू होता है तो आप अब कानून के तरीके से लड़ो और जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो। अगर किसी के साथ में ऐसा कुछ इश्यू हो जाए, मेरी सलाह तो आप लोगों के लिए ये है, देखिए ये बहुत गलत बात है कि कोई कंपनी आपके मान सम्मान को चोट पहुंचाती है, आपकी इज्जत पर प्रहार करती है, ये बेहद ही गलत है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप भी रिपेमेंट ना करके एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और उससे किसी कंपनी को, अगर आपको लगता है कि नुकसान होगा, उससे किसी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, उससे आप ही का नुकसान है, क्योंकि आपके सिविल की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाएंगी। आज तो आपको ये बड़ा अच्छा लग रहा है गुस्से में कि यार ठीक है हम रिपेमेंट नहीं करेंगे, जो इन्हें करना है ये कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप ये मान करके चल रहे हैं कि कोई कंपनी आपको कोर्ट तक लेकर के जाएगी, कोर्ट तक ये कंपनी लेकर ही नहीं जाएगी, राइट। चाहे आप किसी भी कंपनी की बात कर लो जो कि छोटे छोटे लोन अमाउंट आपको दे रही हैं, वो बिल्कुल भी कोर्ट तक नहीं जाएगी। इसका मेन कारण क्या है? एक तो पहला कारण ये है कि देखो इन्होंने जो लोन दिए ना लोगों को, जो मैंने देखा है कुछ कंपनीज का, वो इलीगल तरीके से दिए हैं, गलत तरीके से दिए हैं। अगर ये कोर्ट में लेकर के जाएंगी व्यक्ति को तो ये अपने जाल में खुद ही फंस जाएंगी। दूसरा ये है, ये कोर्ट तक इसलिए भी नहीं जाएंगी क्योंकि इतना इनका लोन अमाउंट नहीं है जितना कोर्ट में इनको देना पड़ जाएगा, और इन्हें फिर भी ये भरोसा नहीं होगा कि हाँ भी पैसा मिल जाएगा। तो ये भी एक कारण है। अब आप लोग कहेंगे तो सर हम करें क्या, इज्जत पर प्रहार हो गया, मान सम्मान पर प्रहार हो गया, हम करें क्या, आखिर क्या बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए? देखो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है, आप सिंपली जो भी आपके पास में एविडेंसेस हैं, जैसे कि किसी कंपनी ने आपको गालियां दे दी, उसकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो, किसी कंपनी ने आपके साथ में घर पे आकर के बदतमीजी करा दी रिकवरी एजेंट से, उसकी कोई रिकॉर्डिंग हो, उसको आप कलेक्ट कीजिए पूरे तरीके से, जो भी एविडेंसेस आपके पास में हैं, और आप सिंपली कंज्यूमर फोरम जाइए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के कंज्यूमर फोरम में जाएंगे और वहां पर प्रॉपर डिटेल्स के साथ में सारी चीजें लिखित में दे देंगे और इनके ऊपर केस कर देंगे। उसमें क्या होगा, कंज्यूमर फोरम में प्रॉपर इनकी जांच होगी, और अगर ये पूरी तरीके से पाए जाते हैं गलत तो इनके ऊपर हाईएस्ट जुर्माना लगाया जाएगा और आपको पूरे तरीके से एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो ये एक सही तरीका होता है, क्योंकि देखो कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, कानून से बाहर जाना वो बहुत ज्यादा गलत है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो भी है ये कंपनीज, ये पूरे तरीके से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पूरी तरह से इनको कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अच्छे तरीके जानते हैं। क्योंकि आम जनता जो है ना, वो कहाँ 1000-2000 रुपए के लिए कोई लीगल एक्शन लेगी, 1000-2000 रुपए के लिए कहाँ वो लीगली रूप से फाइट करेगी, वो 1000-2000 के 10,000 रुपए भी दे देती है। तो ये तो आपके लिए एक सही सलाह होगी मेरी तरफ से। लेकिन मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर बहुत बड़ी खुशखबरी, अब आपको किसी कंपनी का पैसा नहीं देना है, और ये कह देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे बात है, पैसा मत दो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
भाई यार क्या यार लोगों का बेवकूफ बना रहे हो, क्यों यार तुम अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर कह रहे हो। सही सलाह देनी है ना तो सही सलाह दो, उससे लोगों को दिक्कत भी ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। देखो दोस्तों, आप सिंपली कभी भी ये प्रोसेस करें ना, आप एक बार पुलिस में भी कंप्लेंट डाल दें कि इस तरीके से आपके साथ में बदतमीजी हुई है, बट आप ये कभी ना कहें कि मैं आपका पैसा नहीं देना चाहता, जो आपको उखाड़ना है वो कर लो, ये कर लो, ये आप कभी ना कहें। अगर आप ऐसा कहेंगे तो देखो आपका इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वेरी गुड न्यूज देने वालों के लिए तो पूरे तरीके से ये खुली चेतावनी है कि लोगों को ऐसा कुछ मत सिखाइए जिससे कि व्यक्ति को भविष्य में दिक्कत हो। और देखो, जय जनशक्ति कभी भी आप लोगों को ऐसी सलाह नहीं देता है जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए। हम आज से काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कई सालों से बैठे हैं जो कि आपको एडवाइस कर रहे हैं अपनी वीडियोस के माध्यम से। तो ये वीडियो जरूर आपको कुछ हेल्प देगी। अगर आपने भी किसी कंपनी से पैसा लिया है और आप उसका पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं तो 100% इससे आपको हेल्प होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करके जाएं, अच्छी नहीं लगे डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव है आपके पास में, ईमेल बॉक्स ओपन है, कमेंट में आप बता सकते हैं पूरे तरीके से, और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे भी आप दे सकते हैं। बाकी हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक पेड सर्विस भी दी है। अगर आप इस पेड सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्रॉपर डिटेल्स हमें सेंड कर दें और बता दें आपको टेलीफोनिकली हमसे बातचीत करनी है, आपको हमसे टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। हम अपनी फी बता देंगे और आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे। बट ध्यान रहे, ये पेड सर्विस है, अगर आप पेड सर्विस लेने में सक्षम हैं तो हेल्प ले सकते हैं, अन्यथा वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल ही। थैंक यू सो मच।